अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे नबी की ज़िंदगी थी ना, वो हमारे लिए एक अल्लाह ताला ने हमारे लिए पेश की कि अमली नमूना है ना हमारे लिए कि हम किस तरह ज़िंदगी गुजारना हमें चाहिए। तो और हमारी ज़िंदगी क्या है, हमारी नबी की ज़िंदगी क्या थी, तो जब हम उसका मुआसना करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम किस तरफ हमारे जा रहे हैं और हमारा रास्ता कहाँ कहाँ जाना था और कहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो ये है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज़ों की अयादत फरमाते थे, जनाज़ों में शिरकत फरमाते थे, दराज गोश पर सवार हो जाते थे और ग़ुलामों की दावत कबूल फरमा लेते थे। शुमाइली तिरमिज़ी की हदीस है। और अपनी बकरी का दूध धो लेते थे, अपने कपड़े में खुद पेवन लगा लेते, अपने पापोश को वक्त ज़रूरत सी लिया करते थे। अब ये जो पापोश मतलब कपड़े अपने खुद सी लिया करते थे और अपने अपने घरों का काम कर लिया करते थे। ये है इब्ने साद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत गार के साथ खाना खा लेते, इसके साथ आटा गुंदवा लेते, अपना सौदा बाजार से खुद ले आते। सबसे बढ़कर एहसान करने वाले, अदल करने वाले और अफीफ और सच बोलने वाले थे। ये मतारिजुल नबवा की हदीस है। आप नहायत हलीम थे, ना किसी को दशनाम देते थे, ना सख्त बात फरमाते थे, ना लानत करते थे, ना बद्दुआ देते थे। अब काफिर और दुश्मन से भी इसकी तारीफ और क़ल्ब की तवक्को पर कुशादा रुई के साथ पेश आते थे और ज़ाहिर की बदतमीज़ी की बात पर सब्र फरमाते। अपने घर में आकर घर वालों के काम का इंतज़ाम फरमाते। चादर ओढ़ने में बहुत एहतमाम फरमाते कि इसमें हाथ और पैर ज़ाहिर ना हो। गालिबन बैठने की हालत में ऐसा होता होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुशादा रुई और इंसाफ सबके लिए आम था और गुस्सा आपको बेताब नहीं करता था और अपने जलेसों से कोई बात खिलाफ ज़ाहिर दिल में ना रखते थे और आँखों की ख़यानत यानी दर्दीदा नज़र आप में ना थी, तो क़ल्ब की ख़यानत का क्या एहतमाल है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरी आदतों में झूठ बहुत नागवार होता था। ये बहकी अपने साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को दुनिया में मुसाफिर की तरह समझते थे। दुनियावी इशरत से ताल्लुक़ ना था, बल्कि दुनिया में गैरुल वतन मुसाफिर या रास्ता गुजरने वाले की तरह रहो का अमली नमूना थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कहीं से कोई सदका वगैरह की रकम आती तो जब तक इसको गरीमों मुस्तहिक़ीन में तकसीम ना फरमा देते, घर के अंदर तशरीफ़ ना लेके जाते। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ज़रूरत मोहताज को देखते तो अपना खाना पीना तक उठाकर इनायत फरमा देते, हालांकि इसकी आपको भी ज़रूरत होती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता और सखावत मुख्तलिफ़ सूरतों से होती थी। कोई चीज़ हिबा फरमा देते तो किसी और को इसका हक़ दे देते, किसी को हदिया दे देते, किसी को कपड़ा ख़रीद देते, किसी की कीमत अदा करके इस कपड़े वाले को वही बख्श देते और कभी कर्ज़ लेते इससे ज़्यादा अता फरमा देते और कभी कपड़ा ख़रीद कर इसकी कीमत से ज़्यादा रकम अता फरमा देते, कभी हदिया कबूल फरमाते, इससे कई गुना ज़्यादा इसको इनाम अता फरमा देते। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी शख्स से कोई चीज़ मांगने पर इनकार नहीं फरमाया। अगर इस वक्त मौजूद होता तो अता फरमा देते, वरना दूसरे का वक्त का वादा फरमा लेते या इसके हक़ में दुआ फरमाते कि अल्लाह हक़ ताला शान इसको किसी और तरीक़े से अता फरमा दें। शुमाइल तिरमिज़ी की हदीस है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मर्द दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।